नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप जगवानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोकसभा टीवी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मंगला में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला, मोटरसाइकिल विवाद पर वकील ने डॉक्टर और एनएम को किया घायल। शहर में लगी छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा अनावरण कर जनप्रतिनिधियों और निगम आयुक्त ने किया माल्यार्पण। और बिलासपुर प्रेस क्लब ने किया वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान, प्रेस क्लब की गरिमा लौटाने के प्रयास की हुई सराहना। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। मोटरसाइकिल खड़ा करने के नाम पर डॉक्टर और वकील आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि मामला सिविल लाइन थाने जा पहुंचा। दरअसल मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मंगला जॉय रेजिडेंसी के पास स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। मोबाइल वैन में डॉक्टर अंशुल भौमिक के साथ एनएम सुलोचना कश्यप और स्टाफ मौजूद था। इसी दौरान वकील रजनीश सिंह बघेल वहां पहुंचे और डॉक्टर द्वारा खड़ी की गई बाइक को लेकर विवाद करने लगे। मामला मारपीट तक जा पहुंचा। घटना में डॉक्टर अंशुल भौमिक और उनके सहयोगी सुलोचना कश्यप को चोटें आई है। सिविल लाइन पुलिस दोनों पक्षों की रिपोर्ट लेकर मामले की जांच कर रही है। साइड में पार्किंग में यहाँ के बोले हटा दीजिए। मैं बोला कि भैया साइड में ही खड़ी है, बहुत जगह निकल जाएगी, लंच के टाइम पे मैं हटा दूंगा, मरीज देख रहा हूँ। तो उतनी देर में मेरी गाड़ी हटाने लग गए, वो करने लग गए। मैं बोला भैया आप रहने दीजिए, गाड़ी गिर जाएगी। बोले गाड़ी गिरेगी तुम्हारी जिम्मेवारी है। मैं बोला तो भैया फिर आपकी किसी प्रॉपर्टी पे अगर ऐसी कुछ होगा तो उसमें भी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो उन्होंने मेरे को धक्का मारा, धक्का मार के मारपीट करनी चालू की। हाईकोर्ट के लोग हैं, उन लोग आके बैठ के बोल रहे हैं कि अब तो तू देख, तेरे ऊपर केस बनेगा, ये होगा वो होगा। उनकी वाइफ आके ज़बरदस्ती का वहाँ पे आई और मेरे को पहले रोकने का हो कि फिर मेरा हाथ पकड़ के ज़ोर के मोड़ी। ये वाला हाथ इतने ज़ोर के मोड़ी है, मेरा उंगली टूटा है और वो ये बोल रही हैं, ये दिखाना चाह रही हैं कि मैंने उनके साथ बदतमीज़ी की है। मंगला के पास जॉय रेसिडेंसी का घटना है, वहीं पे अपार्टमेंट में रहने वाले कुछ लोग हैं, मुझे नहीं पता वो कौन है। आपके साथ क्या हुआ? हम लोग यहीं पे बहस हो रहा था, फिर लेडीज़ आई, लेडीज़ सब हमारी स्टाफ लोग का हाथ पकड़ रही थी। मैं इसका नाम लूँगी, इसका नाम लूँगी, ये छुआ मेरे को, ये छुआ, ऐसा करते करते मौली हाँ जिसको जो छूना है तो छू, ऐसा करके तो मेरे को पकड़ी तो मेरा मंगलसूत्र और चुन्नी वगैरह सब खिंचा गया, साथ में मैं भी खिंचाने के बाद मेरा पैर मुड़ गया, पैर फ्रैक्चर हो गया मेरा। उसको कुछ लोगों ने खींच के उधर लेके गए और मेरे को गाड़ी में बैठाएं। जी क्या चाहते हैं आप? न्याय चाहते हैं भाई, हम जन सेवा करने के लिए गए हुए हैं, हमारे पास हाथापाई हो रहा है। इधर राजकिशोर नगर में गुरुवार को नए जोन कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं के अलावा बड़ी संख्या में विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जोन कार्यालय के खुलने से विद्युत संबंधी सेवाओं के लिए हजारों उपभोक्ताओं की तोरवा डिवीजन पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी। गौरतलब है कि लंबे समय से आरके नगर क्षेत्र में नए विद्युत जोन की मांग रखी गई थी। समस्या को देखते हुए राज्य शासन ने इसकी स्वीकृति भी दी है। अब इस नए जोन कार्यालय के खुलने से क्षेत्र में बिजली व्यवस्था में सुधार आएगा। देवनंदन नगर से मोपका तक उपभोक्ताओं को इस जोन कार्यालय का फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। बिलासपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास मल्टी लेवल पार्किंग भवन के सामने छत्तीसगढ़ महतारी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण गुरुवार को किया गया। सादे समारोह में आयोजित कार्यक्रम के दौरान महापौर रामशरण यादव, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष शेख नजरुद्दीन और निगम आयुक्त कुणाल दुधावत यहां मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति प्रतिमा लगवाने का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत आज बिलासपुर शहर में स्मार्ट सिटी कलेक्ट्रेट के सामने
छत्तीसगढ़ महतारी की हम लोग पूजा अर्चना करके मूर्ति का अनावरण किए हैं। बिलासपुर में एक जिला मुख्यालय में भव्य मूर्ति नगर निगम द्वारा लगाई गई है और इससे ये एहसास ये महसूस होता है, अंदर से एक भावना आती है कि हमारी छत्तीसगढ़ महतारी की फ़ोटो वहाँ लगी, उसका राज्य गीत वहाँ लगा हुआ है। तो एक अपनापन सा महसूस होता है, एक लगाव सा आता है कि हमारी छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा हम सब लोग करेंगे। और ये आज बहुत ही गर्व का समय है जब हम लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति के अनावरण में यहाँ उपस्थित हैं। राजा रघुराज सिंह स्टेडियम अब नए लुक और बेहतरीन सुविधा के साथ खिलाड़ियों को उपलब्ध होगा। खिलाड़ियों की लगातार मांग के बाद इस मैदान में हाई मास्ट फ्लड लाइट लगाने की तैयारी की जा रही है। कुछ महीने पहले महापौर रामशरण यादव ने इसके लिए भूमि पूजन किया था। ठेका होने के बाद 2 महीने के भीतर टावर बनाने और उस पर लाइट लगाने का जो है डेडलाइन दिया गया है, जिसका काम अब देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 16 करोड़ रुपए के जिस मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण किया है, उसमें लोग वाहनों की पार्किंग नहीं कर रहे। कलेक्ट्रेट रोड टाउन हॉल के बगल से आईजी कार्यालय की ओर जाने वाले रोड पर वाहन खड़े किए जा रहे हैं। रोजाना ये स्थिति निर्मित होती है। वाहनों की जब्ती के लिए ट्रैफिक पुलिस की एक गाड़ी टाउन हॉल बिल्डिंग के ठीक सामने खड़ी रहती है, मगर आईजी ऑफिस मार्ग पर 4 पहिया वाहनों के विरुद्ध ट्रैफिक पुलिस किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करती। इसके चलते यहां वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। रोजाना सड़क पर जाम की स्थिति बन रही है। इससे वाहनों का आना जाना प्रभावित होता है। मल्टी लेवल पार्किंग में वाहन रखने ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहा है। दिल्ली में न्यूज क्लिक के संस्थापक और उनके सहयोगी पत्रकारों पर हुई कार्यवाही का मुखर होकर देश में विरोध किया जा रहा है। इसे दमन चक्र कहकर वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मुक्तिबोध ने कहा, शासन के अनुकूल नहीं चलने पर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यह अधिक दिनों तक नहीं चल सकता। वे बिलासपुर प्रेस क्लब के कार्यक्रम में शामिल हुए और यहां वरिष्ठ पत्रकारों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। क्लब की नई कार्यकारिणी को इस प्रयास के लिए बधाई देकर साहित्यकार और वरिष्ठ पत्रकारों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। क्लब की नई कार्यकारिणी को इस प्रयास के लिए बधाई देकर साहित्यकार व वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सतीश जायसवाल और ज्ञान अवस्थी ने कहा, बिलासपुर प्रेस की गरिमा लौटाने का अवसर है। साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता और इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के हितों की रक्षा का दायित्व भी लेकर चलना है। लखीराम ऑडिटोरियम में हुए बिलासपुर प्रेस क्लब के आयोजन में वयोवृद्ध और वरिष्ठ 50 पत्रकारों का सम्मान किया गया। पत्रकारों को के साथ में जो शासन के साथ में जो तालमेल नहीं कर पा रहे हैं, पत्रकार नहीं करना चाहते हैं, कर नहीं सकते, ऐसे लोगों को परेशान करने के लिए जो तंत्र तरह तरह के उपयोग कर रहा है वो निश्चित रूप से विफल होगा। क्योंकि ये जो दमन चक्र जो है किसी भी शासन का रहा हो, लोग लंबे समय तक कभी नहीं चल सकता, कभी नहीं चला है। वार्ड क्रमांक 13 मंगला का पटवारी तालाब पूरी तरह सूखने के कगार पर है। नगर निगम में ये क्षेत्र जोड़ने के बाद भी ये तालाब जो है इसका जीर्णोद्धार नहीं कराया जा रहा है, बल्कि उपेक्षित है। तालाब में जल भराव के लिए निगम द्वारा बोर की व्यवस्था कराई गई है, मगर इसमें पानी नहीं भर रहा। कुछ माह पूर्व इस तालाब में पानी जो है बारिश का कुछ भरा था, लेकिन एक बार फिर से जो है ये सूखने लगा है। इस वार्ड का ये एकमात्र निस्तारी तालाब है। वार्ड पार्षद का ध्यान भी इस ओर नहीं है, जिसके चलते इस क्षेत्र के वार्डवासी जो हैं पटवारी तालाब के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे को देखकर चिंतित हैं। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। मंगला में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला, मोटरसाइकिल विवाद पर वकील ने डॉक्टर और एनएम को किया घायल। शहर में लगी छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा अनावरण कर जनप्रतिनिधियों और निगम आयुक्त ने किया माल्यार्पण। और बिलासपुर प्रेस क्लब ने किया वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान। प्रेस क्लब की गरिमा लौटाने के प्रयास की हुई सराहना। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। तो ये थी हेडलाइंस। आइए कुछ और खबरें देखते हैं। नगर निगम से जुड़े नए वार्डों में वाहनों की कमी को देखते हुए सफाई और पानी की सप्लाई के लिए नई गाड़ियां
खरीदी गई हैं। इसमें सीवर सक्शन मशीन, ट्रैक्टर ट्राली शामिल है। गुरुवार को महापौर रामशरण यादव सहित जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया। नगर निगम से नए वार्ड तो जुड़ गए, लेकिन वहां संसाधनों की कमी शुरू से बनी हुई है। साफ सफाई और पानी सप्लाई में उपयोग आने वाले वाहनों की मांग काफी समय से पार्षद और जोन के अधिकारी कर रहे थे। अब जाकर निगम प्रशासन ने 2 सीवर सक्शन मशीन, 11 नग ट्रैक्टर और 8 ट्राली की खरीदी की है। गुरुवार को महापौर रामशरण यादव सहित निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया। नगर निगम में लंबे समय से नगर निगम के परिसीमन बढ़ने के कारण गाड़ियों की आवश्यकता थी और हर जोन से लगातार जोन कमिश्नरों के द्वारा मांग किया जा रहा था, पार्षदों के द्वारा मांग किया जा रहा था कि ट्रैक्टर ट्राली मड फर्म की आवश्यकता है। आज 11 ट्रैक्टर और ट्राली और 2 मड फर्म की खरीदी हुई, जिसका हम लोगों ने हरी झंडी दिखा करके शुरुआत किया है। मंगला से लोखंडी फाटक तक सड़क काफी सक्रिय थी। रोजाना इस सड़क पर जाम की स्थिति निर्मित हो रही है, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी डिवीजन नंबर 2 से इस काम के लिए 10 मार्च को डीसी कंस्ट्रक्शन को वर्क ऑर्डर जारी किया गया था। एग्रीमेंट के तहत 8 माह में काम पूरा करना है। सड़क पर बारिश में से जो पहले जीएसबी वर्क पूरा हो जाना था, लेकिन ठेकेदार की मनमानी के चलते ये काम अधूरा है। मंगला से दीनदयाल कॉलोनी जाने वाली सड़क पर ठेकेदार ने जगह जगह रेत, गिट्टी, मुर्म डंप कर दिया है। इस मार्ग से गुजरने वाले लोग धूल से परेशान हैं। 10,000 से ज़्यादा आबादी इस सड़क पर निर्भर है। इस सड़क पर हाउसिंग बोर्ड की दीनदयाल कॉलोनी, उषा उपवन, चमन वन, अमन विहार, चड्डा बाड़ी, साईं जगन्नाथ कॉलोनी, कर्नल स्कूल, अभिषेक विहार, अभिषेक नगर, अलका एवेन्यू समेत अन्य कॉलोनियों में रहने वाले लोग इधर से आना जाना करते हैं। सड़क समय पर नहीं बनने और फैली अव्यवस्था के कारण लोग जो है परेशानी का सामना कर रहे हैं। इस खबर के साथ ही दर्शकों मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकस्वर टीवी। नमस्कार।